और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉकबस्टर अमेरिकी दौरा ऐसे पड़ावों से होकर गुजरा है जिसे देखकर ना सिर्फ डीप स्टेट की नींद उड़ चुकी है बल्कि भारत के एजेंडाधारियों में भी बेचैनी है, खलबली है। अगले 5 मिनट में समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कैसे हिस्टोरिक था, अर्थात ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनके न्योते पर अमेरिका पहुंचे थे। सबसे पहले व्हाइट हाउस में उनका जैसा स्वागत हुआ वो ऐतिहासिक था, क्योंकि व्हाइट हाउस में खुद डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रिसीव करने पहुंचे। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया और खास बात ये रही व्यूअर्स, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ओवल ऑफिस में खुद चेयर को पुल किया और जब तक वो बैठकर विजिटर्स बुक में अपना संदेश अर्थात मैसेज लिखते रहे तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सोचिए और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा ज्यादा जोर डालिए। आपने आखिरी बार ट्रंप का ऐसा जेस्चर कब देखा था, याद कीजिए। बात यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक एल्बम गिफ्ट करी। इस एल्बम में साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की कुछ तस्वीरें थी, लेकिन इस बार जो मैसेज लिखा था वो फर्जी नैरेटिव धारियों के जख्मों पर नमक जैसा था। इसके कवर पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की तकदीर वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। Really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. ये स्वागत सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भी अकेले मोदी का नहीं है बल्कि कोटि-कोटि देशवासियों का है। अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती और केमिस्ट्री हमारी बढ़ती ताकत, हमारे रसूख का एक जीता जागता सबूत। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? और इसी केमिस्ट्री का असर प्रधानमंत्री मोदी उस आतंकी को भारत लाने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को 26/11 के जख्म दिए थे। अमेरिका ने तहुव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, यानी एक्स्ट्रेडिशन को मंजूरी दे दी है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स देने की हामी भर दी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से हाइलाइट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश का मुद्दा पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है। ट्रंप से बांग्लादेश पे अराजकता के माहौल पर जब सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। There was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ये महज एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का मल्टीप्लिकेशन है जिसका फॉर्मूला खुद मोदी ने बताया। सुनिए, मागा प्लस मीगा क्या है? मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रधानमंत्री मोदी वो शख्स है जो विरोधियों को भी अपनी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर भी मोदी के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने मोदी के अमेरिका दौरे पर क्या बोला है, सुनिए। A very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के जिस भी कोने में पहुंचे उस देश को उन्होंने अपना मुरीद बना लिया और यही मोदी द टफ नेगोशिएटर की
खासियत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी टफ नेगोशिएटर है। और ये 5 मिनट में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि मोदी का ये अमेरिकी दौरा कैसा है।